हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जो नवीन प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्ष 2024 और 25 के लिए। कक्षा 11वीं हमारी, सब्जेक्ट क्या है हमारा? समाजशास्त्र। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें हम मेनली जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल उन्हीं के आंसर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, समाजशास्त्र के जनक अगस्त जो कांट हैं, इनका जीवन काल कितना है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, जो कि है 1789 से लेकर 1857 तक, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन सा देश था? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप सभी को पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से स्टार्ट हुई और फिर किस प्रकार विश्व में फैली और इंडिया से जो है किस प्रकार इसका प्रभाव रहा, ये सभी हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। 1948 में रामपुरा गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है एम.एन. श्रीनिवास यानी मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन जी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है खासी जो है वो क्या है? खासी, गारो खासा जो गारो खासी जयंतियाँ जो हैं, ये 3 प्रकार की जो हैं वो एक तरीके से जनजातियाँ हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ट्राइब हो जाएगा, जनजाति जो है वो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का वैध रूप जो है वो क्या है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है पावर जो है, सत्ता जो है वो क्या है? शक्ति का वैध रूप माना जाता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पावर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। परिवार की वह संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली इन विच ऑथोरिटी एंड डोमिनेंस रेस्ट विद इज कॉल्ड पेट्रियार्की, यानी कि परिवार की वह संरचना जिसमें अधिकार और प्रभुत्व के पास हो वो पितृसत्ता कहलाती है। यानी किसके पास हो? राइट और प्रभुत्व किसके पास हो, सुप्रीमेसी किसके पास हो, पुरुष के पास हो, वो क्या कहलाएगी? पितृसत्तात्मक कहलाएगी। यानी कि हमारे जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक इंडियन सोसाइटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा का प्रकार निम्न में से कौन सा है? एजुकेशन बेसिकली ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, औपचारिक, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है अनौपचारिक, ये भी एक्यूरेट है। सी जो है राजनीतिक, ये जो है कहीं ना कहीं से मेल नहीं खा रहा है। ऑप्शन डी जो बताया गया वो है ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो फॉर्मल तरीके से भी ले जा सकती है और इनफॉर्मल वे में भी जो है एजुकेशन दी जाती हैं, लेकिन पॉलिटिकल वे में जो है किसी भी तरीके से एजुकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है बहुविवाह व्यक्ति को एक समय में एक पत्नी या पति को प्रतिबंधित करता है। बहुविवाह जैसे कि पॉलीगैमी की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे जो हैं वो एक तरीके से पार्टनर होंगे, लेकिन ये इसके अगेंस्ट बात कर रहा है कि प्रतिबंधित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो यहाँ पर नहीं बात की गई पॉलीगैमी में। तो ये प्रतिबंधित जो है वो एक तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है एक तरीके से इनको फ्रीडम दी जाती है, प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभौतिक संस्कृति जो है उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे? ऑप्शन नंबर ए जो है थॉट यानी विचार, क्या ये अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं? बिल्कुल सही बात है, उदाहरण है। बी जो है इमोशंस दिए गई हैं, भावनाएं दी गई हैं। सी जो है वो धर्म है। ये कैसे एग्जाम्पल हैं? ये अभौतिक जो कल्चर है उसके एग्जाम्पल हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बुक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसको एक तरीके से राइट फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या बताया गया है कि लघु परंपरा शहरी समाजों में पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। लघु परंपरा कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण समाजों में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बात करता है आबादी के प्रत्येक सदस्य को शामिल करने वाला एक व्यापक सर्वेक्षण क्या कहलाता है? यानी कि जनगणना। सिंपल सी बात है कि भाई जहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उसको
काउंट किया जाता है, उसको पूरे सदस्य को जो है इंक्लूड किया जाता है एक सर्वे के द्वारा, वो क्या है, सेंसस है, जनगणना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बात करता है किसकी, डाटा की, यानी कि जो भी तथ्य हैं वो हमारे, वो किस प्रकार, निम्न में से कौन सा जो है वो एक प्रकार है, किस प्रकार के डाटा पाए जाते हैं। मेनली जो है वो दो हैं, जो कि हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वह सामाजिक पद्धति जिसके आधार पर व्यक्तियों और समूहों को उच्च या निम्न प्रसिद्धि प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। किस प्रकार समाज जो है अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड है, इससे हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बात करता है कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने बताया है, कार्ल मार्क्स ने कार्य की प्रकृति, उत्पादन के साधनों से श्रमिकों की उदासीनता को क्या कहा है, अलगाव कहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अलगाव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बात करता है प्रभु जनजाति की अवधारणा बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन जी के द्वारा जो है ये अवधारणा दी गई थी। और ये अवधारणा कब दी गई है, जब उन्होंने, हमने पीछे डिस्कस किया था, रामपुरा गांव के जो उन्होंने सर्वेक्षण किया था, वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य लगातार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, श्रीनिवासन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो बात करता है 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है 68.84% जनसंख्या क्या है, वो रूरल एरिया में बिलोंग करती है, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बात करता है चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा, जो कि संबंधित है हमारा उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की बात आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुंदरलाल बहुगुणा जी को भूल जाएं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जिसने किया है उत्तराखंड में जो है गढ़वाल चमोली जो जिला है उसके रेनी गांव है, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है 1973 के अंदर चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान की वह शाखा जो मानव शरीर को मापकर मानव जाति के प्रकार का अध्ययन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो बात करता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस बुक, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दुर्खेम जी। 1912 में जो है 1912 के अंदर जो है इन्होंने अपनी बुक जो है ये पब्लिश की थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और ये एक फ्रांसीसी जो है वो समाजशास्त्री थी जिनका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है जी.एस. घुरियो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, इनका पूरा नाम क्या है, गोविंद सदाशिव धुरियो जो है वो, जिन्होंने क्या किया है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है।